बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? सबका ठीक है? खैरियत से हैं? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ आवर 8th लेक्चर ऑफ साइकोलॉजी और दिस लेक्चर डील्स विद द टॉपिक ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS कहते हैं। कल हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ा था कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन किस तरह से फंक्शनिंग करता है, और इसके साथ साथ हमने इसके 3 पार्ट्स को स्टडी किया था, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम स्पाइनल कोड के फंक्शंस को देखेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपने कल के लेक्चर की, ताकि अगर किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी तो उसके लिए आसानी हो जाए। जी, तो मेडोला, पॉन्स और सेरिब्लम जो है ये हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये जो पार्ट है हमारा साइड पे, ये सेरिब्लम है और फिर उसके बाद पॉन्स है, फिर मेडोला है। यानी स्पाइनल कोड से ऊपर क्या है? मेडोला, उसके बाद पॉन्स है, फिर सेरिब्लम है। एक रफ़ स्केच मैंने कल आपको बना के दिखाया था, वो इसलिए बना के दिखाया था ताकि आप उसकी एक इमेज बनाओ अपने माइंड में, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ की कोई इमेज बनाते हो अपने माइंड में तो वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है, भूलता नहीं है। सो आप किसी भी लेक्चर की अगर बात कर लो, चाहे सिर्फ साइकोलॉजी की मैं बात नहीं कर रही, आप किसी भी टॉपिक की बात कर लो, किसी सब्जेक्ट की बात कर लो, आप इसी तरह से याद किया करो कि आप उसका एक इमेज बनाया करो अपने माइंड में और उसके बाद उसको रिकॉल करने की कोशिश किया करो, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मेडोला जो है ये हमारा जो है BP कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ हमारा हार्ट रेट और हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। पॉन्स जो है वो हमारे स्लीप और वेक साइकिल को देखता है। सेरिब्लम जो है वो हमारी बॉडी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। अगर सेरिब्लम में कोई ख़राबी हो जाए तो क्या होता है, इंसान अपना बैलेंस खो देता है, ग्रिप ज़ायल हो जाती है। हमने मेडोला के बारे में पढ़ा था कि अगर मेडोला अफेक्ट हो जाए तो क्या होता है, क्योंकि स्पाइनल कोड से मैसेजेस मेडोला से होते हुए ब्रेन तक जाते हैं। अगर मेडोला अफेक्ट हो जाए तो इंसान का कनेक्शन, ब्रेन का कनेक्शन टूट जाता है बॉडी के साथ। कल हमने ये स्टडी किया था। ब्रेन में हमने इसके साथ साथ थैलेमस को देखा था, हाइपोथैलेमस को। थैलेमस जो एक रिले स्टेशन का काम करता है, यानी स्पाइनल कोड से जो मैसेजेस आते हैं वो मेडोला से होते हुए थैलेमस से फिर उसके बाद ब्रेन तक जाते हैं। और हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो ये हमारे मोटिव्स में इन्वॉल्व होता है, मोटिव्स को देखता है, लाइक हंगर, थर्स्ट मोटिव हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया। मोटिव्स किसको कहते हैं? अ पर्सन नीड, किसी भी इंसान की ज़रूरत को हम मोटिव कहते हैं, और उसी नीड के अकॉर्डिंगली जब वो प्रैक्टिकल करता है, कोई काम करता है, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। इसको हम अपने जो मोटिवेशन के टॉपिक में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अभी फ़िलहाल इसको देखो कि हाइपोथैलेमस का क्या रोल होता है। इसके साथ साथ ये हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, इमोशंस बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। बल्कि इसके बारे में एक विलियम जेम्स की बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है कि हाइपोथैलेमस किस तरह से रोल प्ले करता है हमारे इमोशंस क्रिएशन में, किस तरह से हमारे इमोशंस को क्रिएट करता है। इसके बाद हमने स्टडी किया था लिम्बिक सिस्टम, जो कि थैलेमस के ऊपर होता है, और इसका जो एक मेन फंक्शन है, यानी अगर मेन पार्ट को देखें तो वो हिप्पोकैम्पस होता है। अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो इंसान की मेमोरी, यानी स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है वो ख़त्म हो जाता है, इंसान की याददाश्त चली जाती है। लेट्स से अगर आप सुबह किसी से मिले हो और खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट की फॉर्म में हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया है तो इंसान को भूल जाता है कि मैं सुबह किससे मिला हूँ। इवन वो अपना नाम तक भूल जाता है, और सम केसेस में ऐसा भी देखने को आया है कि वो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ता चला जाएगा, और वही चीज़ जो पढ़ रहा है, लाइक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो वो बार बार पढ़ता चला जाएगा और उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद उसको वो भूल जाएगा। यानी मेमोरी प्रोसेसेस का जो सिस्टम है वो सारा कनेक्टेड किसके साथ है? हिप्पोकैम्पस यानी लिम्बिक सिस्टम के साथ है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने कॉर्टेक्स को क्लास स्टडी किया था कि कॉर्टेक्स यानी हमारी लेयर होती है सेरिब्रम के, सेरिब्रम जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। और सेरिब्रम के हवाले से अगर बात की जाए तो ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स किसी भी इंसान के इंटेलिजेंस को मुहैया किया जा सकता है कॉर्टेक्स की मदद से। होता कुछ इस तरह से, जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते चले जाते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाता है, आप क्या करते हो कि ये जो लेयर है थिक होती चली जाती है। तो जैसे लाइक आप देखो कि जब आप 7th-8th क्लास में थे तो आपके लिए छोटा सा पैराग्राफ याद करना कितना मुश्किल था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप पढ़ते चले जा रहे हो, आपके एक्सपीरियंस में, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये लेयर आहिस्ता आहिस्ता मोटी होती चली जा रही है। अब यही चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है जो कि आपको 7th या 8th क्लास में मुश्किल लग रही होती थी। इसके बाद हमने इसके लॉब्स के बारे में, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, और उसके बाद हमने प्राइटल, फ्रंटल लॉब के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने हेमिस्फीयर्स के बारे में डिस्कस किया, यानी कि जो सेरिब्रम को जो एक गडार 2 हिस्सों में तकसीम करती है, जिसको हम लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर का नाम देते हैं। इनको जो चीज़ मिलाती है वो जी कॉर्पस कॉलोसम, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर।
होता कुछ इस तरह से कि जो हमारा राइट हेमिस्फेयर है वो हमारे लेफ़्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, और हमारा लेफ़्ट हेमिस्फेयर जो है वो हमारे राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और इसी तरह से जो है तमाम माइंड की जो है जी। तो क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS का दूसरा अहम पार्ट है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये ब्रेन के नाइफ की हैसियत से भी काम करता है। ये होता कैसा है, यानी ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ये बैकबोन के अंदर स्टार्टिंग से लेके मिडल तक फैला होता है। और इसकी लंबाई, इसकी लेंथ जो होती है वो 18 इंच जो है वो मैन, और वीमेन में ये 17 इंच तक होती है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है, यानी बैक लेंथ पे भी ये चीज़ वेरी करती है। तो इसकी एक्यूरेट जो है लेंथ इस हिसाब से भी देख सकते हैं हम। उसके बाद ये क्या करता है, इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का वो क्या है जी। एक तो ये क्या करता है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन का काम करता है हमारे बॉडी में। उसके बाद ये क्या करता है, ये कैरीज मैसेज फ्रॉम मोटर न्यूरॉन्स टू हमारे ऑर्गन्स और मसल्स तक लेके जाता है। ऐसा ही होता है ना कि यानी सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से ब्रेन तक, और ब्रेन जो ऑर्डर दे रहा है मोटर न्यूरॉन्स की मदद से ग्लैंड्स और मसल्स तक जा रहे हैं। साथ साथ ये क्या करता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेके जाता है आपके इंटरनल ऑर्गन से आपके ब्रेन तक। ये स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। इसके साथ साथ ये रिफ्लेक्स एक्शन का भी काम करता है, जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। वो क्या चीज़ होती है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये लाइक आप देखो कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ऐसे एक्शन जो किसी इंसान से अचानक बेख्याली बगैर सोचे समझे सरजद हो जाते हैं, इसमें इंसान की अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, तो इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो ये स्पाइनल, इसका कनेक्शन आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज आपके ब्रेन को सेंड करता है। ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स की मदद से वो मैसेज कहाँ सेंड करेगा, आपके मसल्स और ग्लैंड्स को। ये नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे फंक्शनिंग होती है। लेकिन जब आप कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन देखते हो, कोई इमरजेंसी है, जब कोई स्टिमुलाई बहुत शिद्दत से आपके सेंसरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि फौरी एक फ़ैसले की ज़रूरत दरकार होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि होता कुछ इस तरह से, जब कोई इन्फॉर्मेशन जाती है जो स्पाइनल कॉर्ड तक, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, इंटर न्यूरॉन्स की मदद से, जिसको हम एसोसिएट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, इंटर न्यूरॉन्स की मदद से मैसेज कन्वे कर देता है मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज कहाँ भेज देते हैं, आपके मसल्स या ग्लैंड्स तक, और इसके साथ साथ वो ब्रेन को मैसेज कन्वे कर देते हैं। यानी फ़ौरन एक्शन जो है इस कंडीशन में आपका स्पाइनल कॉर्ड ले रहा है, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। लेट्स से अगर आप ये देखो कि एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे जो है एक हॉट पैन नज़र आ रहा होगा। जब आप किसी गर्म पैन को हाथ लगाते हो तो क्या होता है, फ़ौरन से आप हाथ पीछे कर लेते हो। होता कुछ इस तरह से कि वो जो मैसेज सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से उसे ब्रेन तक जाना होता है। अगर वो ब्रेन तक जाने का टाइम दिया जाए तो उतनी देर में ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपका हाथ ज़्यादा जल सकता है। तो होता कुछ इस तरह से, सेंसरी ऑर्गन से जो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है इंटर न्यूरॉन्स की मदद से, और जो मैसेज है मोटर न्यूरॉन्स को भेजते हैं। मोटर न्यूरॉन्स मैसेज आपके मसल्स और ग्लैंड्स तक गए हैं और फ़ौरन से आपने हाथ पीछे कर लिया है। उसके बाद ये मैसेज ब्रेन तक भी चला, आपको फ़ौरन से आप उस चीज़ से अवेयर हो जाते हो कि मैंने गर्म बाजुकात कैसे, क्या होता है कि जब आप हाथ पीछे कर लेते हो तब आपको पेन का एहसास होता है। तो दिस इज़ द फंक्शन कि किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। ये कह लें कि एक नेचर की ब्यूटी है कि किस तरह से हंगामी सूरत हाल में, इमरजेंसी की कंडीशन में आपका स्पाइनल कॉर्ड एक्टिव हो जाता है और वो फ़ैसला कर देता है। तो इसके साथ साथ अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की कंप्लीट अगर इसको हम देखें तो स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से होता है। स्पाइनल कॉर्ड को लेट्स से कि ये स्पाइनल कॉर्ड है और इसके अंदर जो है ग्रे मैटर होता है और बाहर वाइट मैटर होता है। ऐसा क्यों होता है? आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे कि वाइट मैटर हमने ब्रेन में पढ़ा था कि ग्रे मैटर बाहर और वाइट मैटर अंदर है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में इस तरह से है कि अंदर आपका जो है ग्रे मैटर है और बाहर क्या है, वाइट मैटर। होता कुछ इस तरह से कि यहाँ चाहे आपका ब्रेन है, चाहे आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो बहुत सारे जो कह लें नर्व्स टिश्यूज़ हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इस जगह पे इकट्ठे होते हैं।
इस जगह पे। तो यहाँ पे नर्व्स के जो हैं वो क्या मौजूद होते हैं, सेल बॉडी होते हैं, यानी सोमा जिसको हम कहते हैं। तो तमाम सेल बॉडी के सोमास यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो वो एक डार्क इफेक्ट देते हैं, ग्रे कलर के नज़र आते हैं। इसके बाद इनके फाइबर्स न्यूरॉन्स के लाइक ये देखें, ये क्या चीज़ हो गई, ये सेल बॉडी है ना। तो ये नीचे क्या है इसके, ये एक्सॉन है, इसके फाइबर्स हैं। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे सेल बॉडी इकट्ठे होते हैं जो कि ग्रे इफेक्ट दे रहे होते हैं, और बाहर क्या होते हैं इसके क्या मौजूद होते हैं, इसके फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया था क्लास की वैक्सी और फैटी कोटिंग होती है, तो जो कि वाइट कलर की नज़र आती है। तो दिस इज़ द कोज कि यहाँ पे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ये क्या डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो है सेल बॉडी के सोमा इकट्ठे होते हैं और बाहर क्या होते हैं, सेल बॉडी के फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर्स वाइट कलर का इफेक्ट दे रहे होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ थी। आगे हम देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसको हम पीएनएस भी कहते हैं। पीएनएस किसको कहते हैं, इन नर्व्स को कहते हैं, इन नर्व्स को बोलते हैं जो कि हमारे ब्रेन से निकले हों, हमारे स्पाइनल कोर्ड से निकले हों। स्पाइनल कोर्ड के भी रीजन होते हैं, लाइक कि लंबर रीजन, थोरेसिक रीजन, सक्राल रीजन। इनमें से जो नर्व्स निकलेंगे इनको हम पीएनएस कहते हैं। लेट्स से इसके ये आप लोगों का ब्रेन है और ये स्पाइनल कोड हो गया। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकल रहे हैं उसको हम पीएनएस सिस्टम कहते हैं। जो आपके स्पाइनल कोड से निकल रहे हैं नर्व्स, इसको हम यानी इस तमाम सिस्टम को हम पीएनएस सिस्टम कहते हैं, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम बोलते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो ब्रेन से निकल रहे हैं नर्व, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और जो आपके स्पाइनल कोड से निकल रहे होंगे बेटा वो कहलाते हैं, जो स्पाइनल नर्व्स कहलाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सपोज करो कि ये किस तरह से बने होते हैं स्पाइनल कोड को, तो ये आपका स्पाइनल कोड है। लेट्स सपोज ये आपका स्पाइनल कोड है, तो जो ऊपर से एक नर्व निकलेगा ये कहलाएगा वेंट्रल रूट, और एक नीचे से निकलेगा जो कि कहलाएगा डोर्सल रूट। ये क्या होगा कि ऊपर जाके कंबाइन हो जाएंगे और एक नर्व बन जाएगा। इस स्पाइनल कोड से निकल के कंबाइन हो जाएंगे, यानी एक साइड से एक नर्व, दूसरी साइड से दूसरा नर्व निकल रहा है, तो क्या होगा आगे जाके कंबाइन हो जाएंगे। और ऑपोजिट साइड पे भी सेम यही प्रोसीजर होगा। तो ये मिल के क्या बनाएंगे, ये वन पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, यानी जोड़े होते हैं, यानी एक जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया, तीसरा, और बहुत सारे जोड़े हो गए। तो इस तरह से ये जो है रूट्स बनती हैं। इसमें से क्या हमने देखा कि पहला जो है हमने डोर्सल रूट के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने वेंट्रल रूट के बारे में। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, नर्व बनाएंगे, स्पाइनल नर्व बनाते हैं। इनमें क्या होता है, जो सामने आपको नज़र आ रहा है, जो सामने से रूट निकलेगी इसको हम वेंट्रल रूट कहेंगे, जो कि पीछे से रूट निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको डोर्सल रूट कहेंगे। ये दोनों कंबाइन होकर स्पाइनल नर्व बनाते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर। पीएनएस सिस्टम को दो हिस्सों में मज़ीद डिवाइड किया जाता है, एक सोमैटिक और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें। और इसमें हमारे पास आता है सिंपैथेटिक डिवीजन और एक पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आती है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था चार्ल्स बेल ने। इन्होंने क्या बताया कि हमारी पूरी बॉडी में एक प्रॉपर्ली नर्व्स का एक फंक्शन है, तंजीम है, अरेंजमेंट है, और यही जो तमाम नर्व्स हैं ये स्पाइनल कोड्स के आगे या पीछे से गुजर के ब्रेन तक जाती हैं। अगर हम देखें तो पूरी बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में नर्व्स की शक्लें अगरचा मुख्तलिफ हैं, शेप्स मुख्तलिफ हैं, मगर इनकी साख के बुनियादी अवामिल यकसा हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स दैट कम्युनिकेट बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। एंड एफरेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू स्पाइनल कॉर्ड। एफरेंट न्यूरॉन्स क्या करते हैं, दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। होता क्या है कि ये वो नर्व्स का सिस्टम है, यानी जिसमें क्या होता है कि हमारी अंदरूनी या बैरूनी तौर पे अफेक्ट करने वाले स्टिमुलाई के जो मैसेज हैं सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से हमारे ब्रेन तक भेजे जाते हैं, और ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स की मदद से हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक भेजे जाते हैं। अगर हम इसके हवाले से बात करें, अगर हम मेथड्स ऑफ लोकलाइजेशन की बात करें कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुए, किस किस तरह से पता किया गया इन चीज़ों का, तो ह्यूमन ब्रेन बहुत कीमती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे जस्ट एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इसकी चीट फाड़ करते रहें।
लेकिन साइकेट्रिस्ट ने क्या किया कि हादसाती तौर पे उन्हें ब्रेन के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। उन्होंने रिसर्च की, हादसाती तौर मतलब चोट लग गई हो ऑपरेट के दौरान, तो उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट साइकेट्रिस्ट ने माइंड और बॉडी के कनेक्शन को कायम करने में कामयाब हो गए। इस सूरत में उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि कॉर्टेक्स में करंट की मदद से वाइब्रेशन पैदा की गई और वाइब्रेशन से जो वो वाइब्रेशन जिस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती थी उसका उसी के साथ कनेक्शन बना दिया गया। तो इस कंडीशंस में है हम मेथड्स ऑफ लोकलाइजेशन को स्टडी। पीएनएस का एक और सिस्टम होता है जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके आगे से दो पार्ट्स होते हैं जिसको हम सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में डिवाइड करते हैं। तो ये सिस्टम क्या होता है एक्चुअली, ये वो सिस्टम है जिसका ताल्लुक उन मसल्स के साथ होता है जिनको हम इंटेंशनली कंट्रोल नहीं कर रहे, लाइक हमारी हार्ट बीट, लंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस वजह से ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती हैं चीज़ें। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक साथ जो है इसका कनेक्शन आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम के साथ भी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ भी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेंट्रल सीएनएस में बॉडी के हर हिस्से में नर्व्स के डेंड्राइट्स कॉर्टेक्स पे जाके एंड हो जाते हैं। इस तरह से इसका कनेक्शन, आपके ब्रेन का कनेक्शन आपकी बॉडी के साथ बन जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन दोनों सिस्टम्स को अरेंज करता है और अरेंज करने के बाद एक प्रॉपर्ली एक शक्ल दे के और ऑटोमेटिकली काम करता है। इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसके जो नेक्स्ट टू पार्ट्स हैं उसको हम सिंपैथेटिक की अगर हम बात करें तो सिंपैथेटिक जो है ये ज़िंदगी की बका के लिए काम करता है। इससे रिलेटेड जो नर्व्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये लंग्स में पाए जाते हैं, ये हार्ट में पाए जाते हैं, लीवर में पाए जाते हैं, स्टमक में पाए जाते हैं। ये सिस्टम मुख्तलिफ पार्ट्स को एक चेन यानी जिसको हम गेंगलियन कहते हैं, गेंगलियन के ज़रिए जो है डायरेक्टली स्पाइनल कोड से जाके मिलाता है। और अगर हम इसको देखें तो इसके टिश्यूज़ जो हैं वो स्पाइनल कोड के मिडल तक फैले होते हैं। इसके बाद ये एमरजेंसी की सिचुएशन में एक्टिव होता है और अगर जान खतरे में हो तो ये सिस्टम पूरी तरह से काम करता है। हमारी प्यूपल के साइज़ को डायलेट कर देता है, लंग्स की शरियानों को खुला कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को है वो जज़ब किया जा सके। इसके बाद ये हार्ट बीट को तेज़ कर देता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक देता है। कौन, हमारा सिंपैथेटिक जो है नर्व डिवीजन जो है। इसके बाद जो पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है वो इसका ऑपोजिट है, किस तरह से कि इसके जो नर्व्स हैं वो हमारी आई, लंग्स, हार्ट, लीवर, आंतों तक फैले होते हैं। ये सिस्टम डायरेक्टली स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है और इस सिस्टम का असल काम जो है सिंपैथेटिक डिवीजन के अफ़ाल को यानी उनके कामों को इत्तदाल पर लाना है। ये सिंपैथेटिक सिस्टम की तेज़ी में कमी करके इस सिस्टम को दोबारा से प्रॉपर मुतवाज़न करता है। अगर आप देखो कि इस सिस्टम की मदद से क्या होता है कि प्यूपल का जो साइज़ डायलेट हुआ होता है वो दोबारा से सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है। दिल की धड़कन जो है वो आहिस्ता हो जाती है जो कि पहले बहुत तेज़ हुई होती है। यानी खौफ की हालत में, किसी डेंजर की हालत में क्या होता है कि आपकी आँखों की जो पुतली का जो साइज़ है वो खुल जाता है, बड़ा हो जाता है। इस सिस्टम की मदद से हमारे प्यूपल का साइज़ जो डायलेट हुआ होता है वो सिकुड़ जाता है, दिल की धड़कन आहिस्ता हो जाती है, लीवर्स बहुत ज़्यादा मिकदार में जो शक्कर का अखराज कर रहा होता है वो रुक जाता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दोबारा से बहाल हो जाता है। ये तमाम जो काम है ये गेंगलियन की मदद से सर्जट करता है। गेंगलियन क्या होते हैं, यानी अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स सेल बॉडीज़ जिसको हम कहते हैं। आम हालात में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है, आम हालात में ये हमारी हार्ट बीट को प्रॉपर करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ हमारे जो सोमैटिक के नर्वस सिस्टम के जो अफ़ाल होते हैं उसको प्रॉपर रखता है और आराम की हालत में ये गालिब होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली ये काम किस तरह से करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो न्यूरॉन्स इस्तेमाल होते हैं और एक गैंग्लियन सेल इस्तेमाल होता है। गैंग्लियन यानी कि कनेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ को हम कह सकते हैं, उसको हम गैंग्लियन कहते हैं, उसको गैंग्लियन का नाम देंगे। लाइक ये देखें, अगर आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करें तो एक सीएनएस यानी सीएनएस में क्या शामिल हो जाता है, इसमें स्पाइनल कोड भी आ सकता है और ब्रेन भी आ सकता है। यानी एक सीएनएस से एक न्यूरॉन निकला और जाके गैंग्लियन तक गया, गैंग्लियन से एक न्यूरॉन निकला है और जाके ख़त्म हुआ है अफेक्टर ऑर्गन की तरफ। अफेक्टर ऑर्गन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हमारी आइज़, हमारे लंग्स, हमारी हार्ट बीट और इसके साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे अफेक्टर ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ से जो अगर हम देखेंगे तो इतने यहाँ से जब न्यूरॉन यहाँ पे गैंग्लियन की तरफ आएगा तो इसको हम प्री गैंग्लियन सेल कहेंगे और बाद वाले को हम पोस्ट गैंग्लियन सेल कहेंगे।
तो होता क्या है कि इसी की मदद से ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर नर्व्स शामिल होते हैं, वो वन स्टार्ट फ्रॉम सीएनएस एंड एंड्स इन गैंग्लियन, और सेकंड स्टार्ट फ्रॉम गैंग्लियन टू एंड्स कहाँ पे होता है उसका, हमारे अफेक्टर ऑर्गन्स तक। तो एज यू कैन सी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से आप देखो कि एक मैंने आपको बताया था रीजन्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो थोरेसिक रीजन होता है वहाँ से हमारे निकलते हैं, और उसके बाद नर्व्स निकलते हैं, और इसके बाद यहाँ पे जिसको हम लंबर रीजन भी कहते हैं, यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगे वो क्या होंगे, इस तरह से होंगे। और ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास गैंग्लियन सेल्स हैं। होता कुछ इस तरह से है कि जो हमने बात की थी कि जो प्री गैंग्लियन सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, पोस्ट गैंग्लियन सेल्स जो कि हमारे बाद में किसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स यानी हमारी आइज़, हमारे लंग्स, लीवर और इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं। होता क्या है कि देखें इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन में फ़ाइट एंड फ्लाइट वाला काम करता है, यानी जान बचाने की सूरत में क्या होता है कि हमारी आइज़ का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है, यानी पुतली का जो साइज़ है वो डायलेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसके बाद हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टॉप कर देता है, और हमारी जो डिफरेंट चीज़ें यानी फ़ाइट और फ्लाइट वाला काम करता है। आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को देखें तो इसमें किस तरह से होता है। इसमें एक तो हमारे ब्रेन से नर्व्स निकल रहे हैं जिसको हम क्रेनियम नर्व्स कहते हैं, और दूसरा हमारा सक्राल रीजन से निकल रहे हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो होता कुछ इस तरह से है कि ये इसके जो प्री हैं वो लंबे होते हैं और पोस्ट गैंग्लियन सेल्स छोटे होते हैं। ये करता क्या है कि हमारी बॉडी को काम करता है, और लाइक अगर हम हमारे आइज़ का साइज़ डायलेट हुआ होता है तो उसको दोबारा से नॉर्मल करता है, और इसके बाद हमारी जो हार्ट बीट होती है तेज़ हुई होती है उसको नॉर्मल करता है, इतदाल पे ले आता है, लंग्स के फंक्शंस को इतदाल पर लेकर आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को दोबारा से बहाल करता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या इसके और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के दोनों के जो नर्व्स हैं हमारी इन बॉडी पार्ट्स में मौजूद होते हैं, एक साथ काम कर रहे होते हैं। लाइक इसमें अगर देखें तो ये रेस्ट की पोजीशन है, और दूसरा जो है वो फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन है। सो क्लास हमारा जो आज का टॉपिक था वो हमने पीएनएस सिस्टम को स्टडी किया, जिसमें हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसमें आ जाता है जी हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स के बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये चार्ल्स बेल के साथ इसका जो है वो क्रेडिट जाता है। और उसके बाद हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे ऑटोमेटिकली जो फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया, जिसमें सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आ जाती है जी। तो क्लास ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो क्लास टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।